नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आने लगी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों व कांग्रेस हटाओ केकड़ी बचाओ के नारे के साथ घंटाघर पर आम सभा व धरना प्रदर्शन किया। आम सभा के बाद भ्रष्टाचारी रूपी पुतले को लेकर रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुतला दहन कर जिला कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। घंटाघर पर हुई आम सभा व धरना प्रदर्शन में गुजरात प्रदेश के सांवरकुंडला विधानसभा के विधायक महेश कसवाला ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचारी कांग्रेस के दिन अब लद गए हैं। केकड़ी में भी कांग्रेस का सफाया करने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। अब भ्रष्टाचार रूपी पुतले के दहन के साथ ही केकड़ी सहित राजस्थान में कांग्रेस को अलविदा कहने का समय आ गया है। आम सभा को टोंक से प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य, केकड़ी विधानसभा संगठन प्रभारी बेनी प्रसाद जैन, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, उदयपुर संभाग सह प्रभारी डॉक्टर मिथिलेश गौतम, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, सदारा सरपंच गोविंद जैन, अजमेर जिला पंचायत प्रकोष्ठ संयोजक रोबिन सिंह, जिला उपाध्यक्ष रिंकू कंवर राठौड़ सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए और विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को आड़े हाथों लिया। मंच पर जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, राव वीरभद्र सिंह, विधानसभा मंडलों के अध्यक्ष अनिल राठी, प्यारेलाल खींची, कालूराम फौजी, महेश शर्मा, सत्यनारायण गुर्जर, रामेश्वर गोस्वामी, राजवीर भीचर, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी मंचासीन थे। सावर पंचायत समिति उप प्रधान प्रभा किरण सिंह, केकड़ी पंचायत समिति उप प्रधान राजू धाकड़, शहर महामंत्री रामबाबू सागरिया, कमल सांखला, अर्जुन सिंह सक्तावत, गिरदत्त सिंह, कल्याण सिंह, महावीर सेन, कन्हैयालाल विजयवर्गीय, राकेश शर्मा, कुशल सोनी सहित पार्षदगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वरिष्ठ नेता सहित सभी मंडलों के काफी संख्या में आए भाजपा कार्यकर्ता आम सभा व धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। आम सभा के बाद भ्रष्टाचार रूपी पुतले को लेकर भाजपा नेता व कार्यकर्ता रैली के रूप में घंटाघर से सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड, राजपथ होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पहुंचे और यहां नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुतला दहन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम विकास कुमार पंचोली को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ये टाइटल नहीं सहेगा केकड़ी, नहीं सहेगा राजस्थान, भाजपा ही समाधान, मैं मानता हूं पूरे देश की जनता चल पड़ी है। देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है, मैं मानता हूं कि पूरी देश की जनता उससे अवगत है। राजस्थान भी इससे अवगत है, लेकिन चुनाव जो है वो 5 साल के बाद आता है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार लगभग 9.5 साल से है और 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो सब आपको पता है। बहन जी बता रही थी, काफी लोग बता रहे थे, लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के नाते इतना तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की एक उपलब्धि है, यह प्रामाणिक सरकार है। एक भी दाग 9.5 साल में एक भी दाग नहीं लगा, एक दाग नहीं लगा। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल उसके पहले, हर महीने एक सांसद जेल में जाता था, हर 3 महीने एक मंत्री जेल में जाता था ना। मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई, लेकिन राजस्थान में ऐसी एक मिनी सरकार 2018 में बनी जो 4.5 साल तक सिर्फ काम किया है तो भ्रष्टाचार का काम किया है।
सरकारें प्रजा को देने के लिए होते हैं, प्रजा के खिस्से में से पैसा लेने के लिए नहीं होती। मैंने दुनिया में पहली ऐसी सरकार देखी राजस्थान में जो प्रजा के खिस्से में से पैसा ले रही, ऐसी कोई निकम्मी सरकार है तो राजस्थान में सरकार है। मैं कल शाम को मंडल में गया था, मैं मंडल का नाम भूल गया, ब्रह्माणी माता मंदिर, ब्रह्माणी माता मंडल। मैंने पहली बार देखा कि किसानों को यहां पे 4% ऋण पे पर ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि 7% पे किसान को ब्याज ऋण मिलता है यहां पे बैंक से, उसमें 3% नरेंद्र मोदी की सरकार देती है और 4% जो है वो किसानों को अपनी जेब में से देना पड़ता है। मैं जिस राज्य से आता हूं वो गुजरात राज्य है, राजस्थान का भाई राज्य है। जो गुजरात के अंदर सरकार है वो 4% भी सरकार देती है और किसानों को 0% से 3 लाख रुपए का ऋण 1 साल में मिलता है, रबी फसलें में और मिलता है। वहां कितना ब्याज लगता है? और यहां किसानों से पैसा लेती है सरकार। किससे पैसा लेती है? ये जगत के ताज से पैसा लेने वाली सरकार की आयु कभी लंबी नहीं होती, कभी लंबी नहीं होती। कभी अनाज फैक्ट्री में बनता है क्या? बनता है। मकाई कभी फैक्ट्री में बनेगी? चना बनेगा, दाल बनेगी, चावल बनेगा, कौन पकाता है उसको? देश के 14 करोड़ किसान, इस देश के 14 करोड़ किसान ने कभी हड़ताल की ऐसा इतिहास में कहीं देखा क्या? देखा कि किसान ने हड़ताल कर दी, हम नहीं बीज बोएंगे, इस साल हम फसल नहीं लेंगे, ऐसा कभी हुआ? इतिहास में कभी, दुनिया में नहीं हुआ कभी। क्योंकि जो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई बात होगी तो मैं चुनाव तक आपके बीच में रहूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। 1% भी बार बार चर्चा आ रही है कि वो आतंक का वो है, भ्रष्टाचार किया है, ये सब जनता जानती है। और जनता, मेरा निवेदन ये है कि मंच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, किसी को भी टिकट मिले, एकजुट होकर अगर अपन सब काम करेंगे तो निश्चित आज तक नहीं आ रहा होगा, उससे ज्यादा वोटों से ही हारेगा। अपने घर बार छोड़े थे, न जाने कितने परिवार खत्म हो गए, उनका आज तक पता नहीं है। अगर आजादी मिली है तो उसके पीछे एक हमारे दर्दनाक चेहरा भी छिपा हुआ है। 3.5 लाख हिंदुओं ने अपनी जान दी है। ये आजादी के श्रेय किस मुंह से लेते हैं, ये हम सबको विचार करना चाहिए। इनको देखिए कि अगर ये अपना बजट देते हैं तो मस्जिद के नाम पर दे देंगे, मौलवी के नाम पर दे देंगे, लेकिन राम मंदिर का विरोध करेगा। हम सनातनी लोग हैं, हमने बहुत सा इस हिंदुस्तान में। आप सबको विचार करने की जरूरत है, आप सबको सोचने की जरूरत है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मोदी जी ने पिछले 9.5 साल में जो काम किए हैं उसके बारे में विस्तार से बताने की आपको सबको ध्यान है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में अगर चांद पर तिरंगा फहराया है तो वो भी नरेंद्र भाई मोदी हैं। मेरे अनेक कांग्रेसी भी कह रहे थे कि यार इसमें क्या हो गया, तो वैज्ञानिकों ने किया। मित्रों, काम तो वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन उसके पीछे उनको प्रेरणा देने वाला कौन था, उसका सबसे विचारणीय प्रश्न यह होता है। सरकारें आपकी भी थी, करते ना आपको किसने मना किया? यही वैज्ञानिक कांग्रेस की सरकार में थे, लेकिन इनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इनको योजनाएं वही बनानी थी जिनमें भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं कोई गुंजाइश हो। इनकी भ्रष्टाचार की इसी वजह से दुनिया चांद पर नहीं पहुंच पाई। मैं मित्रों, राजस्थान में क्या हुआ पिछले 4.5 सालों में, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ केकड़ी पर 2 मिनट बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। ये विकास का ढंडोरा पीटते हैं, विकास के नाम पर जमकर लूटपाट हुई है, झूठ बोल करके। और विकास के नाम पर इन्होंने, इसका ताजा उदाहरण केकड़ी से अजमेर की जो अपनी सड़क बन रही है, ये रघु शर्मा जी का फार्म हाउस है स्वागत द्वार तक, आप देखिए आज भी वहां पर डिवाइडर किस हालत में है। आपको ध्यान होगा कि वहां पर लिपापोती की गई है पुरानी सड़क की, उसके बराबर में नई सड़क बनाई, लेकिन पेमेंट पूरी सड़क का उठा है। ये विकास के नाम पर लूट का एक नमूना है। किस तरह इस रघु शर्मा के आतंक से हम लोग निकले हैं, यह आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है। यहाँ के सभी व्यापारी बैठे हैं, कैसे यहाँ नोटिसों का खेल चला, कैसे यहाँ अतिक्रमण का खेल चला,
कैसे यहाँ सीजिंग का खेल चला, कैसे यहाँ छापामारी का खेल चला, कैसे यहाँ पत्थर की ट्रॉली का खेल चला, कैसे यहाँ बजरी का खेल चला, कैसे यहाँ रोडों में भ्रष्टाचार चला, कैसे यहाँ बिजली के पोल टूटे गए, कैसे यहाँ कोरोना के नाम पे लूट हुई। ये सब चीज़ें आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। ये सब चीज़ें कहने के लिए मैं खड़ा भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब देखते सुनते हमें आज 5 साल हो गए हैं। अब समय है कुछ करने का, कुछ गुजरने का। आने वाले जो 90 दिन बचे हैं वो केकड़ी की दिशा को तय करेंगे। आप लोगों ने पिछले भाजपा कार्यकाल को भी देखा होगा, कैसी यहाँ नगर पालिका थी, कैसे यहाँ की राजस्थान की सरकार थी। आप तुलना करें कि पिछले नगर पालिका कार्यकाल में इस नगर पालिका कार्यकाल में क्या फर्क है, कितनी भाजपा के कार्यकाल में इस कांग्रेस के राज में क्या फर्क है। आप खुद स्वयं करें, कौन लोग आपके बीच में आते हैं, कौन लोग आपके सुख दुख में आते हैं, कौन लोग आपके धार्मिक आयोजनों में आते हैं। आपको विचार करने की जरूरत है, आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है। निर्णय की जरूरत नहीं है। आज के कुछ 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, मोटा मोटी 3 सितंबर या 5 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। खुल के आना पड़ेगा, खुल के विचार रखने पड़ेंगे। अगर आप लोग खुल के नहीं आओगे, पिछली बार की तरह डरते रहोगे जैसे चुनावों में हुआ, डरना छोड़ना पड़ेगा। खुल के मैदान ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमें मजबूर होकर जिस तरह से उन अशोक गोकल ने आत्महत्या करी, उससे ज्यादा मजबूर हमें नहीं कर सकते। झूठ और लूट की राजनीति कर रही है, उसके संदर्भ में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। सर्वप्रथम किसानों की अपन बात करें तो 2018 में राहुल गांधी जी ने कहा था 1 से 10 तक की गिनती बोली थी और समस्त कर्जा माफी की उन्होंने मंच से घोषणा की थी, तो आज तक वो कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों का कर्जा माफी तो दूर की बात, आज किसान बिजली संकट से इतना त्रस्त है। वैसे भी इंद्र देवता की मेहरबानी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कम है। वो तो भाई साहब जिस दिन पधारे थे उस दिन बारिश हुई थी, उसके बाद में बारिश पहले 20 दिन पहले भी नहीं हुई और अभी भी बरसात की कमी है। और फिर बिजली का संकट है, 6 घंटे मात्र बिजली दी जाती है, उसमें से भी बिजली काटी जा रही है। किसानों की बात करते हैं, वो किसानों के लिए मोदी जी ने किसानों की सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए सालाना देते हैं। उधर गहलोत सरकार झूठे वादे करके अनेक योजनाएं अभी चुनावी माहौल के समय में बरगला रहे हैं। तो इस तरह की बातों में अपने को नहीं आना है और एकमुखी होकर समस्त कार्यकर्ता बंधु जो यहाँ पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी निष्ठावान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप एक मन से एकमुखी होकर नेक विचारधारा से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जितनी प्रकार की योजनाएं मैं अगर यहां से शुरू करूंगा तो शाम तक आप सब लोगों को बैठा रहना पड़ेगा, हो सकता है एक दिन में पूरी ना हो। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं छोटा हो जाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं। तो एक नेता इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहा है और एक नेता यहाँ का पूरे राजस्थान में उस केकड़ी का नाम खराब कर रहा है। आप सोच सकते हैं राजस्थान में भी कांग्रेस का कलंक, इस राजस्थान सरकार के अंदर भी अशोक गहलोत बैठे हुए हैं जो लगातार पूरे भारत में नंबर 1 रेप के अंदर इस राजस्थान को लाकर खड़ा कर दिया। और इस राजस्थान का ही एक मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर कान में वो लगाकर ईयरफोन वो कहता है कि हाँ मैं ये मानता हूं कि राजस्थान रेप में नंबर 1 हो गया है, और पीछे गर्दन करके ये कहता है क्या करें, ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। उसको शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। कांग्रेस को उचित समय उसको निकाल देना चाहिए। अगर ये बात किसी महिला ने, किसी बेटी ने, किसी बहन ने सुनी होगी तो वो रेप कैसे होता है उसकी कल्पना उसके मन में हुई होगी। और बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात शांति धारीवाल ने विधानसभा में कही। पूरे पिछले 4-4.5 साल एक भी काम अशोक गहलोत गिना नहीं सकता कि मैंने ये काम किया। इसलिए आप देख रहे होंगे सब जगह होर्डिंग, उसका खुद का होर्डिंग, उसके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होर्डिंग नहीं है। महंगाई राज कैंप पर ढकोसला, आप देख रहे हो किस प्रकार से फ्री अपने मोबाइल देने के नाम पर भ्रष्टाचार। तो इनके आका जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के विधायक और यहाँ के मुख्यमंत्री, दोनों का जो ये नेचर है वो सेम है। और ये जो पुतला है ये केकड़ी के भ्रष्टाचारी राक्षस का पुतला है। आप सब लोगों को जितनी भी बातें इसमें ऐड करनी हो, आप सब लोग जानते हैं किस किस प्रकार से आपने अपने 4.5 साल इस केकड़ी में जिए हैं, निकाले हैं। मुझे लगता है कि आज
पूरा केकड़ी का जनमानस इस राक्षस को केकड़ी से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लिए आज अपने आप को समर्पित करते हुए लड़ रही है और कांग्रेस एक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए, हमारे जो सनातन धर्म है उसे निभाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है। आपने देखा होगा राम मंदिर जो वर्षों से अधूरा पड़ा था आज बढ़ के पूरा हुआ है। आज हमारे महाकाल का मंदिर, चाहे हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, वो सब पूरा हुआ है और ये सब हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के द्वारा एक अमली पूरा हुआ है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा 62 की लड़ाई हुई थी और चीन ने हमारे ऊपर व्यक्ति जमीन में हमारा कब्जा कर लिया था। तो कमजोर नेतृत्व होने से वो आज तक न तो जमीन ले पाए और न उसको उनके बारे में कुछ कर पाए। पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भी ये रहा, लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ और हमारे बीच में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हमने निश्चित रूप में हमें का मामला मेरे मित्र जी भाई साहब ने बताया इसके पेट में बजरी है। पेट में बजरी नहीं भाई, इसके तो खाना में बजरी है। आज बजरी ट्रॉली 1000 रुपये की आया करती थी, हमने भी बजरी का काम किया, आप सबको ज्ञात है। हम 1000 रुपये बजरी ट्रॉली दिया करते थे, उस पर भी कोई मिलने वाला था 100-200 रुपये कंसेशन कर दिया करते थे। मगर इन लोगों ने 4 से 5 हज़ार की बजरी ट्रॉली कर रखी है। उसके अलावा मारपीट फ्री है, गाली गलौज फ्री है और पुलिस में थाने में बंद होना फ्री है। वो आप लोगों को आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो भाइयों, ये जो बदमाशी कर रहा है, नाके पे नाकेदार बैठे हैं, ये सब रघु शर्मा का कुशासन का ही नतीजा है। रघु शर्मा नाकों में 50-50 आदमी बैठा रखा है। रघु शर्मा का जो ब्लॉक अध्यक्ष है यहाँ पर केगरी से कांग्रेस का, वही ठेकेदार है। सब लोग पूछते हैं नाम बताओ, नाम बताओ, हिम्मत किसी की नहीं होती बोलने की। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट एडमिशन पाए सत्र 2022-23 के लिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9784334778 9462456778। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा स्थायी प्रकल्प के तहत आज विद्यालय स्तर पर भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रकल्प प्रभारी रामधन प्रजापति ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक कनिष्ठ वर्ग व कक्षा 9 से 12 वरिष्ठ वर्ग में 15 निजी व सरकारी विद्यालयों के 750 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के प्रकल्प प्रभारी हरिनारायण विदा ने बताया कि प्रतियोगिता में 50 वैकल्पिक प्रश्न थे, जिनका उत्तर OMR शीट पर भरकर दिया गया। OMR शीट में प्रतियोगिताएं आयोजित होती है जो विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होती है। शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि भारत को जानो प्रतियोगिता में देश से जुड़ी राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, खेलकूद और सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में बौद्धिक व सामान्य ज्ञान का विकास होता है। प्रत्येक विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले प्रथम व द्वितीय विजेता शाखा स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। शाखा स्तर पर दोनों वर्गों में से प्रथम आने वाले 2 कनिष्ठ वर्ग से 2 वरिष्ठ वर्ग से विद्यार्थियों को प्रांत स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शाखा के द्वारा ले जाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शाखा अध्यक्ष महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, प्रकल्प प्रभारी डॉक्टर आदित्य उदयवाल, निहाल चंद मेड़तवाल, रामनिवास जैन, महावीर पारिक ने अपनी सेवाएं प्रदान की। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड DOT डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट एडमिशन पाए सत्र 2023 के लिए। शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9784334778 9462456778। कस्बे के अजमेर रोड बिजासन माता मंदिर के सामने स्थित केशव विद्यापीठ कॉलेज केकड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रभारी शिवराज कुमावत के निर्देशन में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकस्सी खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी खेल के अंतर्गत छात्रा वर्ग की टीम कालीबाई वर्ग प्रथम स्थान पर, टीम लक्ष्मीबाई वर्ग द्वितीय स्थान पर रही।
तथा छात्र वर्ग में टीम महाराणा प्रताप वर्ग प्रथम स्थान पर, टीम भगत सिंह वर्ग द्वितीय स्थान पर रहा। वॉलीबॉल खेल के अंतर्गत टीम लक्ष्मीबाई प्रथम वर्ग तथा टीम कालीबाई द्वितीय वर्ग स्थान पर रही। वहीं खो खो खेल के अंतर्गत टीम कला वर्ग प्रथम स्थान पर तथा टीम विज्ञान वर्ग द्वितीय स्थान पर रहा। रस्साकस्सी टीम ए कला वर्ग प्रथम स्थान पर तथा टीम बी विज्ञान वर्ग द्वितीय स्थान पर रहा। तथा बैडमिंटन खेल के अंतर्गत प्रथम स्थान बीना माली ने तथा द्वितीय स्थान पर लाडा माली ने तथा छात्र वर्ग में दीनदयाल मीणा ने प्रथम स्थान तथा अमरजीत वर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि का शाला स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर व साफा बंधाकर स्वागत किया गया। संस्था के प्राचार्य मोनू कुमार शर्मा ने बताया कि कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देशानुसार खेल विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 से 29 अगस्त 2023 तक राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कई खेलकूद प्रतियोगिताएं महाविद्यालय द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। उक्त कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि ने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर भंवरलाल वर्मा, SN गोरा, सुरेश जाट, विशाल सेन, सोनू चौधरी, धर्मीचंद प्रजापति, विष्णु वैष्णव सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। MLD इंटरनेशनल एकेडमी CBSE विद्यालय में राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता को 4 श्रेणी में बांटा गया, जिसमें प्रथम वर्ग में UKG प्रेप प्रथम कक्षा को रखा गया। द्वितीय श्रेणी में कक्षा द्वितीय व तृतीय कक्षा को, तृतीय श्रेणी में चतुर्थ व पांचवी कक्षा व चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6, 7 व 8 को रखा गया। इस प्रतियोगिता की थीम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रखी गई, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में विद्यार्थियों ने अपना सामर्थ्य के अनुसार राखियां मनाई। सभी कक्षा अध्यापकों ने अपनी अपनी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन व प्रोत्साहन दिया। अंत में प्रधानाध्यापिका प्रतिभा दुबे ने सभी विद्यार्थियों को रक्षाबंधन त्यौहार की शुभकामनाएं दी और रक्षाबंधन त्यौहार से संबंधित प्रचलित कहानियों को बताया व रक्षाबंधन त्यौहार का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन प्रिया जांगीर ने किया। आज से ठीक 24 साल पहले श्री राम अन्नपूर्णा के नाम से ऐसी संस्था की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भूखे को भोजन सहित अन्य परोपकार के कार्य करना है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये संस्था पिछले 24 साल से अपने लक्ष्य को कामयाबी के साथ हासिल करते आई है। इस संस्था द्वारा इन 24 सालों के दरमियान नियमित रूप से अन्न क्षेत्र के रूप में अस्पताल में भर्ती मरीजों सहित अन्य जरूरतमंद लोगों को सुबह शाम निःशुल्क भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा इन सालों में कई अन्य सामाजिक सरोकारी के कार्य भी इस संस्था द्वारा किए गए हैं। श्री राम अन्नपूर्णा संस्था के संचालक गोपाल लाल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज श्री राम अन्नपूर्णा के 24 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में भर्ती मरीजों सहित उनके परिवारजनों व आउटडोर में दिखाने आने वाले मरीजों के अलावा चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को फल व मिठाई वितरित की गई और सभी मरीजों व उनके परिवारजनों को मिठाई के साथ भोजन उपलब्ध करवाया गया। इस मौके पर सुभाष न्याती, मुकेश शर्मा, विनय अग्रवाल, सत्यनारायण मेवाड़ा, प्रवीणा अग्रवाल, वंदना टाक, आयुषी बंसल, अनुराधा सोनी, नेहा सोनी, श्वेता सोनी, राधा वैष्णव, किरण वैष्णव, कांता लाड सहित सभी ने अपना सहयोग दिया। श्री राम अन्नपूर्णा संचालक गोपाल लाल अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम तीतरिया से माताजी नवयुग मंडल के तत्वावधान में तीसरी पदयात्रा का आयोजन किया गया। गांव के माताजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद ये पदयात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए चांदनी माताजी के लिए रवाना हुई। गाजे बाजे के साथ नाचते गूंजते हुए पदयात्री चल रहे थे। यात्रियों का जत्था कल चांदनी पहुंचकर माताजी के झंडा चढ़ाएंगे। इस पदयात्रा में कालूराम जाट, परमेश्वर जाट, दिनेश सेन, नितिन कुमार सेन, अंबा शंकर गुजर, राकेश जाट आदि भक्तजन मौजूद थे। जे न्यूज के लिए विजय कुमार सेन की रिपोर्ट।